हेलो गाइस, वेलकम टू डिज़ाइनर्स वर्ल्ड। आज हम देखेंगे यूनिवर्सल कपलिंग का फॉर्क एंड वो कैसे बनाना है। सो उससे पहले आज हम यूनिवर्सल कपलिंग के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। सो उसमें यूनिवर्सल कपलिंग का मेन फंक्शन क्या है और जो फॉर्क एंड हम बनाने वाले हैं उसका मटेरियल कौन सा है, ये आज हम इसमें थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सो यूनिवर्सल कपलिंग जो है बेसिकली टू ट्रांसमिट द रोटरी मोशन व्हेन बोथ शाफ्ट्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर। तो अगर दोनों शाफ्ट एक दूसरे से अगर कोई इंक्लाइन में हो तो उस टाइम पे यूनिवर्सल कपलिंग यूज़ की जाती है। और उसका हाई टॉर्क एंड हाई टेम्परेचर सस्टेन करने के लिए हम उसे स्टेनलेस स्टील नोवेल ब्रास एंड अदर अलॉय मटेरियल्स ये बनाने के लिए यूज़ करते हैं। सो आगे हम देखते हैं कि इस पार्ट को हम कैसे बनाना है। तो चलो हम अभी इनपुट ड्राइंग के बाद देखेंगे। सो हमारे पास यहाँ पे ये इनपुट ड्राइंग है सो फॉर्क एंड की। सो यहाँ पे इनपुट ड्राइंग में ये फ्रंट व्यू दिया हुआ है और उसके ऊपर टॉप व्यू है और राइट हैंड साइड में ये साइड व्यू है। सो हम यहाँ पे ठीक है देखते हैं हम कैसे बनाना है इसे। ये सिंपल पार्ट है। सो यहाँ पे न्यू फाइल, यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ फॉर्क एंड। ओके, MMNS पार्ट सॉलिड। सो यहाँ पे मैं जो भी डायमेंशन लूँगा ये में हो गए। यहाँ पे मैंने यूनिट सेट कर दिया। सो सबसे पहले अब हम देखेंगे यहाँ पे व्यू ओरिएंटेशन। सो जब भी हम पार्ट बनाएंगे तो उसके लिए व्यू ओरिएंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। अगर आपको फ्रंट व्यू में जो दिख रहा है अभी ड्राइंग में वही आपको मॉडल में दिखना चाहिए। सो सबसे यहाँ पे हम पार्ट के लिए देखेंगे। सो यहाँ पे फ्रंट व्यू में अगर देखेंगे तो 80 प्लस 20 प्लस 20 सो 120 बाय यहाँ 50 प्लस रेडियस 40 है। सो यहाँ पे हम ये पोर्शन रेक्टेंगुलर पोर्शन हम बना देंगे। सो यहाँ पे मैं फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करता हूँ। स्टार्टिंग में आप जैसे सॉलिड ही बनाना सो आपके लिए इजी होगा। सो इट्स 120 120 and it's 50 plus 40 is 90। ओके, सो यहाँ से मैं इस पोर्शन को सिमेट्रिक कर देता हूँ। यहाँ पे सिमेट्रिक कंस्ट्रेंट। सो जो भी डायमेंशन होगा ये इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे ये पोर्शन हमारा हो गया है। अभी नेक्स्ट वन इज एक्सट्रूड। कंट्रोल से ओरिएंटेशन। ड्राइंग में हम देखेंगे यहाँ पे 80 का दिया हुआ है एक्सट्रूड। सो यहाँ पे हम एक्सट्रूड बोथ डायरेक्शन करेंगे। सो यहाँ पे 80। ओके, सो हमारा ये रेक्टेंगल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और आगे का पोर्शन हमें यहाँ पे ये फुल राउंड है। सो ये फुल राउंड हमें चाहिए। उसके लिए मैं यहाँ पे फुल राउंड कमांड यूज़ करता हूँ जो कि राउंड टूल में है। तो इस तरह से हमारा फुल राउंड यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। सो ये पार्ट हमारा अभी यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। इसमें अभी ऊपर टॉप पोर्शन में ये जो आइसोमेट्रिक व्यू में आपको दिख रहा है यहाँ पे एक ऊपर सर्कल एक्सट्रूड किया हुआ है। सो उसका डायमेंशन है बाहर का रेडियस जो है
वो 40 है और अंदर का जो है वो 30 है और एक्सट्रूडेड पार्ट यहाँ पे 20 mm का है। सो यहाँ पे मैं ये वाला फेस सिलेक्ट कर लेता हूँ, स्केच, यहाँ पे रेफरेंस ले लेना, ओके, क्लोज। सो यहाँ पे ये 30 के लिए और ये 40 के लिए। सो यहाँ से आप डायमेंशन ले लो, इज 30 इनर पोर्शन एंड आउटर डायमीटर इज 40। सो यहाँ पे आप इस तरह से प्रोफाइल आप जनरेट कर सकते हो। उसके बाद आप इसको एक्सट्रूड कर दीजिए 20, ओके। सो इस तरह से हमारा ये पार्ट हो गया है और इसमें अभी जो बीच का स्लॉट है 80 mm का, 80 बाय यहाँ से ऊपर से इसका वॉल दिया है 15 mm तक। सो इसको हम एक्सट्रूड कट कर देंगे। सो इसलिए मैं फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करता हूँ और अभी डायरेक्टली एक्सट्रूड में ही जाता हूँ, कोई इशू नहीं होगा। आप अगर चाहिए तो यहाँ पे आप पहले स्केच बना के फिर एक्सट्रूड में जा सकते हो या फिर एक्सट्रूड में डायरेक्टली जा सकते हो। सो यहाँ पे ये डिस्टेंस है 15 mm और यहाँ पे मैं सिमेट्री दे देता हूँ जो कि मुझे बार बार डायमेंशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिमेट्रिक कंस्ट्रेंट विथ रिस्पेक्ट टू दिस, ओके। यहाँ पे 80 और ये वाला जो नीचे वाला जो पोर्शन है इसको मैं कोइंसाइड कर देता हूँ बॉटम वाले सरफेस के साथ, ओके। सो ये पोर्शन हमें रिमूव करना है। सो यहाँ पे मटेरियल कट नाम का एक ऑप्शन है, उसको ऑन करना पड़ेगा। सिमेट्रिक में मीन्स दोनों साइड जाएगा कट, ओके। सो ये हमारा पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है और अभी देखेंगे हम ये साइड वाला फीचर। सो यहाँ पे R15 का एक होल दिया हुआ है जो कि दोनों एंड में से पास हो रहा है। सो ये बेसिकली पिन के लिए है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका डिस्टेंस जो है ये सेंट्रल एक्सिस पे है और टॉप फेस से 50 तक है। सो यहाँ पे मैं होल कमांड का भी यूज़ कर सकता हूँ या फिर आपको जैसे लगे, आपको अगर एक्सट्रूड बना के स्केच करके अगर करना है तो ऐसे भी आप कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं होल कमांड यूज़ करूँगा। सो वो एक एडिशनल कमांड हो जाएगी। सो यहाँ पे मैं यहाँ से रेफरेंस देना है, यहाँ से रेफरेंस देना है। उसके बाद एक जो सेंट्रल एक्सिस का है फ्रंट प्लेन उस पर दे देना है और प्लेसमेंट में जाके आपको जो डायमेंशन है वो यहाँ पे दे देने हैं। सो यहाँ पे ये 0 है फ्रंट प्लेन पे और यहाँ से ये 50। सो ये हमारे अभी यहाँ पे डायमेंशन कंप्लीट हो गए हैं और जो कि हमारा R15 था यहाँ पे हमें डायमीटर डालना पड़ेगा। सो यहाँ पे 30 mm डायमीटर एंड यहाँ साइड में एक ऑप्शन रहता है, उसमें आपको आपका ब्लाइंड में आप वैल्यू भी डाल सकते हो। सिमेट्रिक एक ऑप्शन रहता है, अप टू नेक्स्ट एक ऑप्शन रहता है, उसके बाद थ्रू ऑल। अगर सारे पार्ट में से आपको चाहिए तो ये आपको थ्रू ऑल का ऑप्शन क्लिक करना पड़ेगा। सो यहाँ से ये दोनों तरफ से ये मटेरियल कट हो जाएगा इस तरह से। सो इस तरह से हमारा ये पार्ट अभी लगभग कंप्लीट ही हो गया है। अभी सिर्फ ऊपर का जो 15 mm का है वही एक पोर्शन बच गया है, वो हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। उसके लिए भी सेम मैं यहाँ पे होल कमांड यूज़ करता हूँ। होल कमांड के लिए
सो यहाँ पे मैंने इस सरफेस पे दे दिया और इसका रेफरेंस यहाँ पे ये फेस और राइट प्लेन। सो यहाँ पे फिर से एक बार आपको प्लेसमेंट में जाके यहाँ पे ऑफसेट वैल्यू जो है वो आप वैल्यू पुट कर सकते हैं और यहाँ पे 40। सो यहाँ पर इस तरह से हमारा ये फीचर कंप्लीट हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है एज पर ड्राइंग। अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे जो मैंने ड्राइंग में जो दिखाया है उस तरह से यहाँ पे ओरिएंटेशन भी आ गए हैं। सो अगर यहाँ पे हम क्रॉस वेरीफाई अगर करेंगे तो यहाँ पे फ्रंट व्यू में ये पोर्शन ऐसा दिखेगा। सो यहाँ पे मैं ऑप्शन में जाके यहाँ पे फ्रंट व्यू सिलेक्ट करता हूँ। सो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि आपका ओरिएंटेशन प्रॉपरली हो चुका है। सो फिर यहाँ पे टॉप व्यू में आप देखेंगे। सो यहाँ पे ये टॉप व्यू। सो ये टॉप व्यू सिमिलर टू आवर ड्राइंग। सो इससे क्या होगा कि अगर आपको जो भी ओरिएंटेशन का जो पार्ट है, सो विजुअलाइजेशन और जो भी आप पार्ट बनाएंगे वो उसका ओरिएंटेशन अगर प्रॉपर होगा तो जो भी जहाँ पे भी वो पार्ट बैठने वाला है तो वो दिक्कत नहीं आएगी उसके लिए, और आपको जो कंस्ट्रेनिंग देना है असेंबली में उसके लिए इजी हो जाएगा। सो इस तरह से यहाँ पे हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और आपके जो भी दोस्त हैं उनको प्लीज़ शेयर करना। जो भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे डिटेल्स में आप बता दीजिए, उसके हिसाब से मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में आपका वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करके आपके नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ओके, थैंक यू।